जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो श्रीमती ज्योति वर्मा आंटी जी का है और आंटी जी गाजियाबाद से है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा, इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ज्योति वर्मा के सास और ससुर दोनों को रक्त कैंसर होने का निदान हुआ था। इस समाचार के पश्चात ज्योति वर्मा और उसके पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। वर्मा परिवार में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए वह सभी किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्कर उन्हें घुमा रहे थे। नवजीवन पूर्ण आरंभ करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक मित्र के कहने पर जिसकी बेटी के विवाह में वह गए थे, वह गुरुजी के पास पहुंचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरुजी के यहाँ जाते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि प्रतिदिन 500 रुपये का पेट्रोल व्यय कर गुरुजी के पास आने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा था। वर्मा परिवार गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं है। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वह वहां पर जैसे खींचे चले आते थे। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ जब सब व्यथाएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सियां ढीली हो रही थी। शीघ्र ही उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्मात शीरा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ आयात कर बेचना आरंभ कर दिया। उनकी कंपनी जो कभी 6 से 10 हजार से अधिक शीशियां प्रति वर्ष नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती है। वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थी। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयों का व्यर्थ करने से पूर्व ही वर्मा परिवार को गुरु कृपा का आभास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही वाद विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं, परंतु गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी यह पहेली हल कर दी थी। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब में सदा गुरुजी का चित्र रहता था। उन्हें न केवल नवजीवन मिला, वह रोग मुक्त भी हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार नहीं करवाया। अपने अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति को भी जीवन रक्षा करी। एक बार उन्होंने संगत से आगे लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के उपरांत उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर वर्मा परिवार को शीघ्र ही इसका कारण पता चल गया। मार्ग में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुए एक भयंकर दुर्घटना देखी। यदि गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी संभवतः यही परिणाम होना था। गुरुजी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई है। शरीर के में रोड में एक चक्र के हिलने से उनके पति सैया पर थे। 1.5 माह तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वह स्वस्थ हो गए। ज्योति के एक घनिष्ठ संबंधी जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे की विचित्र समस्या थी। उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनबन थी और उस अधिकारी ने उनकी पदोन्नति रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन पद त्यागने का निश्चय कर लिया था, परंतु गुरुजी की दया से उनकी पदोन्नति हुई और हैदराबाद स्थानांतरण हो गया। चेन्नई में अपने साक्षात्कार के उपरांत उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी पदोन्नति असंभव है। आज वह भी प्रसन्न है और कुछ बड़े
विभागों का कार्य संभाले हुए हैं। गुरुजी अपने भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाते हैं। वर्मा जी के कारखाने में 18-20 फुट गहरे एक विशाल भूमिगत जलाशय का निर्माण हो रहा था, जिसमें 20 से 24 श्रमिक काम कर रहे थे। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिरा और सब श्रमिक खतरे को भापते हुए बाहर आ गए। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 64 फुट लंबी दीवार ढह गई। किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक शिशु की जान भी बच गई। क्या यह गुरुजी की दया के अन्यथा संभव था? एक और संदर्भ, ज्योति की बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह उदरशूल से पीड़ित थी। उसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि शल्य क्रिया भी हुई थी, परंतु रोग वैसा ही बना हुआ था। उसके परिवार वालों ने ज्योतिषों और तांत्रिकों के चक्कर लगा चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय किए थे। ज्योति ने जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन कर के वह स्वस्थ हो गई। ज्योति के घर में काम करने वाली का 11 वर्षीय बेटा खो गया था। वह दिल्ली एक माह पूर्व ही गाँव से आए थे और यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने उसको ढूंढने के सब प्रयास निष्फल रहे थे। उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया तो ज्योति ने गुरुजी से प्रार्थना कर एक माँ की सहायता करने की विनती करी। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसके घर के सामने छोड़ गया है। गुरुजी ने ज्योति के पुत्र को छात्रावास में रहने के लिए कहा। यह उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सब मित्र उसे छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करने चले गए। वह मन ही मन दुखी होता रहा कि उसकी कोई ऐसी मित्र नहीं है। इसमें कोई हानि तो नहीं है, केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। यह सोचते हुए वह सो गया। अचानक गुरुजी उसके स्वप्न में आए और उन्होंने उसे डांटा। भयभीत पसीने में भीगा हुआ वह जागा तो 2 बजे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के पश्चात ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब यह प्रसंग ज्योति को बताया तो वह आश्वस्त हुई कि गुरुजी पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। ज्योति कहती है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन से समर्पित करना ही पर्याप्त है। हम उनके पास दीर्घकालिक रोगी की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं, कष्ट और अहित दूर कर देते हैं। गुरुजी की पद्धतियों को समझना संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने को बांधे होते हैं। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव उनसे मेल करवाते हैं और उससे ही भविष्य उज्जवल होता है। कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको विदेश्वर संहिता का 21वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निष्ठ सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 उंगल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, है सूत जी, शिवजी जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, है ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सदा भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंग का तथा वस्तु प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वालों को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की व्यतीतों विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है।
तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भव सागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन विविधो विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का निवेदांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान है। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षंत्र, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्तिपूर्वक शिवजी जी का पूजन करें तथा उनके परिवार जिसमें इंसान, नंदी, चंड, महाकाल, भृगी, वृक्ष, संकंड, कब्दी, शरर, शुक्र तथा सोम है का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिवजी जी के वीर, भद्र और कीर्तक मुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शत्रु रुद्र और शिव पंचाग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देवताओं को उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में न बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामने नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती है। पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही शत्रुपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको 22वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।